युग का किसी को भी पता नहीं। भक्ति में शास्त्रों में संगम का तो जिक्र है। संगम पे नहा के आते हैं लोग, जहाँ दो नदियाँ मिले या गंगा और सागर का मिलन हो, वहाँ स्नान करके लोग मानते हैं भाई बहुत अच्छा होगा, दान पुण्य होगा और हमारे पाप कर्म खत्म होंगे, आत्मा साफ होगी। लेकिन परमात्मा ने बताया कि असली संगम का नहीं पता हमको। असली संगम क्या है? तो वो है जब परमात्मा इस धरती पे स्वयं आए, तो उस परमात्मा से मिलके और आत्मा अपने अंदर जो उसने ताकत खो दी और उसमें बुराइयां प्रवेश कर गई, विकार आ गए, या यूं कहें कि वो पापी आत्मा बन गई। किसी टाइम पे पुण्य आत्मा थी, देवता थी, लेकिन जन्म लेते लेते और उसके अंदर बुराइयां आ गई तो आत्मा मैली होगी। उस आत्मा को साफ करना माना देवता वाले संस्कार फिर से भरना। तो ये काम कैसे होगा? हमने सोचा भाई तीर्थ करने से, गंगा स्नान करने से हो जाएगा, लेकिन इतने स्नान कर लिए बहुत लोगों ने। अभी भी देखा होगा आपने, स्नान करके आए, प्रयाग में गए थे, है ना? कितने 70-60 करोड़ आदमी नहा के आए। तो वो पवित्र हो जाने चाहिए थे, देश का बड़ा कल्याण हो जाए अगर ऐसे नहाने से पवित्र बन जाए तो। पर वो कहाँ बने हैं, है ना? फिर वैसी है जिंदगी, तो वही पाप कर्म। तो इसका मतलब असली संगम का नहीं पता। तो असली संगम क्या है? भगवान यानी परम आत्मा और हम आत्मा, है ना? उसको परम बोलेंगे, हमें परम नहीं कह सकते। हम देवात्मा तो हो सकते, महात्मा भी हो सकते, धर्मात्मा भी हो सकते, परमात्मा नहीं हो सकते। तो परमात्मा जो है शिव, वो जब इस धरा पर, इस धरती पर नीचे आए और उससे जो ज्ञान की गंगा निकलती है ना? शिव जी में से गंगा निकलती दिखाई ना उसकी जटाओं से। असल में तो शिव तो है एक ज्योति, उसका तो शरीर ही नहीं है। लेकिन भक्ति के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि शिव जी में से जो गंगा निकली वो पानी की गंगा नहीं थी। पानी सिर में से निकलता हो तो उसका तो फिर इलाज कराना पड़ेगा, उसकी पूजा थोड़ी करेंगे। तो शिव जी में से निकली थी ज्ञान की गंगा, क्योंकि शिव है परमात्मा और उसी को बोलते हैं ज्ञान का सागर। तो वो जब आकर के ये ज्ञान दे, जो अभी हम सुन रहे हैं ना ज्ञान, तब बात बनेगी। कौन सी बात बनेगी? आत्मा जो अनेक जन्मों से पाप कर्म करते करते मैली होके जो भोग रही है ना आज के टाइम में, वो सारे पाप कर्म, वो विकर्म उसके खत्म हो जाएंगे अगर वो इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा ले। देखो, अब कौन सी गंगा में डुबकी लगा रही थी और भक्तों ने पकड़ ली कोई और बात है, और वहां लोगों की लाइन लगी है, भगदड़ मच जाती है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, है ना? कि उसमें नहाने से बात बनेगी, तो नकल पकड़ ली। असल बात अभी समझ में आई कि ये गंगा थी जो भगवान ज्ञान सुनाए, इसका नजदीक नहीं आए और उसकी तरफ भाग लिए, तो एक अलग ही किस्सा तैयार हो गया। तो परमात्मा ने बताया कि कलयुग के अंत में जब पाप का घड़ा भर जाता है, पाप का घड़ा माना जब विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 बड़े विकार हैं, ये जब हर एक आत्मा में भर जाते हैं तो वो आत्मा फिर उसको देवता कैसे कहेंगे? वो तो पाप आत्मा होगी ना, उसके सारे कर्म बिगड़ेंगे। तो ऐसी जब हालत हो जाती है, कलयुग के आखिर में होगी, शुरू में नहीं होती, न सतयुग में होती, न त्रेता में, न द्वापर में। कलयुग भी जब पूरा बीत जाए तब कहेंगे इसको एकदम धर्म गलानी का समय, है ना, कयामत का समय, या कहेंगे पाप का घड़ा भर गया। तो वो समय अभी चल भी रहा है, जिसका जिक्र सुना था ना कैसा टाइम आएगा, तो वो अभी वास्तव में आ चुका है। इसलिए भगवान ने जो गीता में वायदा किया था ना, यदा यदा ही धर्मस्य,
कि जब जब ऐसा समय आएगा तो मैं तुम बच्चों के लिए आऊंगा। तो वो स्वयंभू जो स्वयं ही प्रकट होता है, उसको कोई पैदा नहीं कर सकता। कोई गर्भ ऐसा नहीं जो परमात्मा का जन्म हो उसमें। वो तो बिना गर्भ के प्रकट होता है ब्रह्मा की ललाट से, ये उसका आना हुआ। तो वो आके जब ये ज्ञान सुनाता है तो इसी कलयुग में जिसने ये ज्ञान सुन लिया, इस ज्ञान की गंगा में जो नहाने लग गया, वो समझो संगम युग पे आ गया। उसके लिए क्या शुरू हो गया? संगम, है ना। बाकी जो नहीं सुन रहा, समय वही है, वही दिनचर्या, वही कामकाज, वही शरीर है आपका, लेकिन जो ज्ञान नहीं सुनेगा उसके लिए है कलयुग। और जो इस ज्ञान को पकड़ गया, शिव जी की ज्ञान की गंगा में नहाने लग गया, उसके लिए एक नया युग शुरू हो गया, संगम युग। तो उसको कहेंगे ब्राह्मण, है ना, क्योंकि उसका एक नया जन्म हो गया इस ज्ञान से। इस जन्म को शास्त्रों की भाषा में द्विज बोला गया। ब्राह्मण को द्विज बोलते, दूसरा जन्म, है ना। तो परमात्मा ने बताया असल में तो ये ज्ञान से जो अंदर का परिवर्तन होगा, आत्मा के संस्कार बदलेंगे, उसको कहा गया है जन्म। तो ये संगम युग उनके लिए है जो इस ज्ञान को सुनने लग गया। कौन से ज्ञान को? शास्त्रों का नहीं, गुरुओं का नहीं, ये ज्ञान है जो शिव जी में से निकला, है ना। और जिसको दिखाया है ना, भागीरथ लेके आया। तो भागीरथ है कौन? वो शरीर भाग्यशाली है जिसमें वो निराकार शिव परमात्मा आकर के जिसके मुख से बोले, वो भागीरथ हो गया। तो ये ज्ञान की गंगा थी और ये संगम युग था। तो भगवान ने बताया कि संगम युग की नकल तो भक्ति में कई जगह उठा रखी है। जैसे पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं, है ना। 3 साल हो जाए तो जब चौथा साल आता है ना, तो 1 महीना अलग से पंडित जी निकालते हैं कि ये दान पुण्य के लिए है, पुरुषोत्तम मास उसको बोलते हैं। असल में बात क्या थी? परमात्मा ने बताया कि इस चक्कर में से जब 4 युगों में से आप गुजरेंगे तो 3 संगम तो आएंगे। एक संगम तो होगा सतयुग और त्रेता के बीच का टाइम, वो भी संगम हुआ। दूसरा संगम कौन सा? त्रेता खत्म होगा और द्वापर शुरू होगा, दूसरा वो संगम हो गया। और तीसरा, जब द्वापर युग खत्म होगा और कलयुग शुरू होगा, ये तीसरा हो गया। 3 संगम हो गए। चौथा संगम कौन सा? जब भगवान आएगा तो कलयुग से सतयुग की तरफ जाएंगे, ये चौथा हो गया। इस चौथे को बोला गया है पुरुषोत्तम संगम युग। बाकी 3 को पुरुषोत्तम नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मा की कला, आत्मा की शक्ति, आत्मा के गुण घटते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। 16 कला से 14, 14 से 8, 8 से 0। तो उसको क्या मनाएंगे? मनाया कौन सा जाता है? जिसमें आत्मा की प्रोग्रेस हो, आत्मा का उत्थान हो। तो वो कलयुग के अंत में भगवान जब आए तब आत्मा सतयुग के लायक बनती है उसका ज्ञान सुन के। तो परमात्मा ने बताया कि अभी कलयुग के अंत में तुम संगम युग पर बैठे हो। और संगम युग में कैसा दिखाया है? आप देखो, ये घर गृहस्थी दिखाई, ये जो समय है ना, जो आज की दुनिया में हम देखते हैं, ये दुनिया दिखाई है इस साइड में। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो इसके ऊपर क्या लिखा है? नरक, हेल। हेल बोलते नरक। आज की दुनिया नरक जैसी हो गई, क्योंकि सारे मनुष्य कैसे हैं? जो गरुड़ पुराण में बताया है ना, कि बिच्छू है, सांप है, जहरीले जानवर हैं, ये काटेंगे। तो वैसे तो बिच्छू सांप का इलाज आदमी कर ही लेता है, तो जिसने अच्छा घर बना लिया उसके घर में सांप बिच्छू कैसे बढ़ेंगे? पर उसका ये बात कौन सी थी फिर? कौन सी बात थी? उसके घर में जो आत्माएं हैं, जो उसके रिश्ते वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, वो है बिच्छू।
वो है सांप। देखो यहाँ भी गड़बड़ कर रखी थी हमने समझ में। गरुड़ पुराण में तो बता दिया ऐसे बिच्छू लड़ेंगे, है ना, या सांप काट लेगा, लेकिन उनसे तो बच गए हम। लेकिन जो आपका पैदा हो रहा है, आपका घर में आ रहा है, या आपने लड़की की शादी करी है, वो बटे हुए ऐसा मिल गया, वो है सांप बिच्छू। ये असल बात तो थी क्या। तो नरक में वो है ना। अब उससे कैसे निकले, थोड़ा मंदा कर, उससे कैसे निकले भाई, बिच्छू सांप इस दुनिया से कैसे पार हो। तो उसमें एक चीज दिखा दी कि गाय की पूंछ बाछी की पूंछ पकड़ के बात बनेगी। दिखाया कि नहीं। विषय वैतरणी नदी से पार होना है तो क्या करना पड़े, गाय की बाछी की पूंछ पकड़ो। और वो हम करते आए भक्ति में। जब कोई मर जाता है तेरा अम्मी के दिन बाछी पकड़ते हैं कि नहीं, फिर उसकी पूंछ के रस्सी बांध के हमने भी पकड़ी, है ना। माता एक एक रुपया उसमें लगती है। लेकिन वो बात से क्या होगा, बाछी की पूंछ पकड़ने से क्या होगा। असली बाछी का पता नहीं किसकी पकड़नी थी। असली बाछी कौन, असली बाछी है भगवान ने जो कन्याएं बिठा दी, है ना। किस काम के लिए, दुनिया बदलने के लिए। जो अपनी बनाई पार्वती बनाई और उसको बोला कि तू इस जगत के कल्याण के लिए अपना जीवन दे। तो ऐसी कन्याएं हैं ब्रह्मा कुमारी कन्या। देखो शिव जी ने सिर पे बैठा ली वो, इसलिए दिखाया ना, गंगा निकली शिव में से तो बीच में एक कन्या दिखा दी। तो कई बार कह दे हाँ भाई इसने सिर पे बैठा रखी है छोरी, है ना। बापू बहुत प्यार करे किसी लड़की ने बेटी ने, तो माँ कई बार कह देगी तन्ने सिर पर चढ़ा रखी। तो शिव जी ने वो सिर पर बिठा ली और आदमियों ने वो पैर की जूती बना रखी थी, है कि नहीं। देखो कितना फर्क हो गया। तो परमात्मा ने बताया उनकी पूंछ पकड़ लो, यानी जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, जो इस जगत का कल्याण के लिए जो अपना जीवन दे रही है अपने पास, है ना, उनकी पूंछ पकड़ लो। अब उनके पूंछ मतलब भाई वो जो ज्ञान दे, शिव जी का ज्ञान देंगी, वो कोई दुनियादारी का थोड़ी देंगी। वो तो आत्मा की प्रोग्रेस का ज्ञान देंगी। आत्मा में पाप जमा हो गए वो कैसे खत्म हो, सारी उम्र उन्होंने यही यही बीन बजानी है जो शिव ने दे दी। तो उनकी पूंछ पकड़ना मतलब उनका जो ज्ञान सुना है उससे बात बनेगी। उससे हम कहाँ से निकल जाएंगे, बिच्छू सांप की दुनिया जो दिखाई उससे पार हो जाएंगे। तो पार कैसे हो जाएंगे, पार होने का फिर ये दिखाया इस साइड में ये दुनिया और ये दुनिया दोनों मिला के देखो। ये हेल है और ये है हेवन। हेवन होता है स्वर्ग। कोई मर जाए जब न्यू का अगर भाई स्वर्ग सीधा आ गया, है ना। क्यों जन्नू कह दिया भाई आड़े झुग्गी में जन्म ले रहा है तो अगले के पहले दुख हो रहा हो और हम या और कह आवा, तो ये अच्छी बात नहीं। वो अच्छी मीठी बात कह दिया हाँ, पर है झूठी। क्यों, स्वर्ग तो न्यू इतना सस्ता थोड़ी है। कोई मर गया वो स्वर्ग में जा बढ़िया, फिर वो स्वर्ग के रह गया। स्वर्ग में जान खातर वह बाछी की पूंछ पकड़नी पड़ेगी, यानी शिव जी का ज्ञान सुनना पड़ेगा। और वो ज्ञान सुना बिना इस दुनिया में जा नहीं सकते। या दुनिया दिखा दी सतयुग है की। तो इतना बड़ा जो परिवर्तन है कि आज हम जो एक एक मूर्ति का आगे मांगते हैं आंडा, अपनी समस्याएं देखो देवताओं के आगे रखते हैं कि नहीं। आज ये दे दे, आज वो दे दे। क्यों, दुनिया भर का टोटा है, किते शरीर का टोटा है, किते रिश्ता में खटास है, किते कोई और प्रॉब्लम है, मुकदमेबाजी चल रही। तो हर एक बार हम क्या, हमारी पार नहीं पसंदी तो हम कोई न कोई देवता, कोई न कोई महात्मा, कोई गुरु गोसाई ने पकड़ रहे हैं कि देखा इसकी बात तक बात, इसकी मदद तक कुछ पार हो जाओ। लेकिन पार होंगे बादशाह की पूंछ पकड़े, है ना। तो ये बादशाह आप समझ गए होंगे सारे कौन सी है वो। तो उसकी बात से ये आगे बात बढ़ेगी। तो परमात्मा ने बताया कि मैं आके संगम युग पे नुको हूँ कि और जो काम है साधारण काम, साधारण काम मतलब जो ईब तक हम करते आए। क्यों, हमने तो बेरा नहीं था दुनिया स्वर्ग बनन लग रही है, भगवान आ रहे हैं।
लेकिन जब यो मैसेज मिल गया, पता चल गया कि शिव परमात्मा है और वो थोड़े से टाइम खातिर इस धरती पे आ रहा है, तो फिर हमने कोई काम छोड़ने चाहिए या नहीं छोड़ने चाहिए? उसे चाले जाओ, छोड़ने चाहिए। क्योंकि भगवान से जो ज्ञान मिलेगा और जो भाग्य मिलेगा, जो किस्मत जागेगी, वो तो बहुत बड़ी नहीं होगी। तो परमात्मा ने बताया कि ये थोड़ा सा टाइम है कुछ और करण का, और धंधे करण का नहीं। भक्ति में भी पंडित जी यह क्या करते, पुरुषोत्तम मास में और काम नहीं करने, कदे कोई और एक काम ठा ले भी, एक महीना मिल गया और एक और काम यो खींच दूं, क्यों? वो काम में फायदा तो होगा, पर इतना ही फायदा होगा जब तक यो शरीर है, इतना ही काम आऊंगी वो चीज। जिस दिन शरीर खत्म होगा तो आपने जो कमाया है वो तो रह जाएगा, और आत्मा जन्म आगे भी लेगी, उस खातिर कुछ करे नहीं। तो असल में तो वो महीना काटा जा है आत्मा की कमाई खातिर, जिसको कहेंगे पुरुषार्थ। तो परमात्मा ने बताया वो पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ है कि हम परमात्मा का इस यज्ञ में, ये दिखाया है नीचे यज्ञ, हवन, देख रहे हो ना हवन, इसमें आग भी जला रखी है, जिस तरह पंडित जी हवन यज्ञ कराया करें। पर वो तो भक्ति का यज्ञ में तो क्या करेंगे, सामग्री आपने लिस्ट बना के दे देगा, भाई ये आइटम लिया और तेरे विघ्न खत्म हो जाएंगे, तेरे घर में सुख शांति हो जाएगी। कथा कराएंगे और फिर एक दिन आखिर में हवन कराएंगे, यही होता है। परमात्मा ने बताया मैं यो काम नहीं करता, ये नहीं सिखाता। असली काम कौन सा है? जो यज्ञ जैसा है, हवन जैसा है। तो इसमें दिखाया कि हमने कोई सामग्री नहीं लेनी किते थे, ये भक्ति में कर ली कोई बात नहीं, ये असली न पकड़ लो। असली क्या है? आत्मा के अंदर जन्म लेते लेते भूत आ गए, विकार आ गए, काम का भूत आ गया, क्रोध का भूत आ गया। दुनिया के जितने भी मुकदमे हैं, जितने रोड़े हैं, ये सारा की जड़ के है कोई न कोई विकार है। चाहे तो काम विकार होगा, चाहे क्रोध होगा, चाहे लोभ होगा, या मोह अहंकार होगा, जड़ या पाओगी। लेकिन आदमी जो है नियम कानून बनाए जा है, थाने तहसील कर दांड है, पर बात बढ़ नहीं रही, मुकदमे बढ़ते जा रहे, क्योंकि जड़ नहीं पकड़ पा रहा। जड़ ने नहीं सोचा है इन बिना तो काम नहीं चलेगा, क्रोध तो चाहिए, लोभ भी चाहिए, मोह भी चाहिए, इन वो हथियार बना के फिर जी रहा है। भगवान ने बताया कि ये है विघ्न की जड़, ये 5 विकार, तो ये डालने हैं इस यज्ञ में, इनकी आहुति देनी है। देखो ये हमने आहुति भक्ति में दी सामग्री की, मंत्र बोले गए स्वाहा स्वाहा, है ना, लेकिन परमात्मा ने बताया ईब हमने कौन सी चीज का स्वाहा करना है? क्रोध का स्वाहा करना। ये आप एक के विकार न अगर पकड़ लो कि भी मन में क्रोध नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो आप देखो थोड़े से दिन में आपके जो मित्र संबंधी जो आप तर रूस गए थे, या आपका दौरान दे भी कतराओं थे, ये ओकरा के कह देगा कि बोलते, वो आपके नजदीक आना शुरू हो जाएंगे, आपके संबंध सुधरने शुरू हो जाएंगे, सिर्फ एक विकार थे। इसी तरह दूसरा पकड़ लो लोभ का, फिर अहंकार का, क्यों मारा में ये 5 हैं। और सुन या रखी थी भगवान भीतर है, और भीतर पाया के ये 5 भूत बैठे, जिंदगी नरक की न कर रखी, और हम बताए गए भगवान भीतरे है, बोले मेरी झूठी बात पकड़ रखी थी। ये शिव परमात्मा जिसने कहा कर सत्यम शिवम सुंदरम, उसने जब सच्चाई बताई तो उसने बताया इनकी आहुति देनी है। जो बाछी की पूंछ पकड़न का मतलब असल में यो है कि आपने भी, क्यों बाछी के बताओगी, आपने ज्ञान सुना सुना के रोज नुगेगी, आप आत्मा हो और आपके अंदर ये अड़ंगा नहीं होना चाहिए। तू देवता है, मैं यो को नहीं होता, तो वह मूर्ति दिखाओगी या कि देखो आपने यो बनना है, आज उरा खड़े हो, लेकिन इस
पुरुषार्थ से इस यज्ञ में का निकल के आप इसे तैयार हो जाओगे। तो देवता की मूर्ति देखो और अपने भीतर झांको कि मन ने ईशा बनना है तो थोड़े है टाइम में चेक करूं मेरे में क्रोध कितना कर रहा है, लोभ कितना। तो यो है न्यारा काम करण का, जो दिखाया था ना भक्ति में कि इस न्यारा जो पुरुषोत्तम मास है इसमें और कुछ नहीं करना, अब दान पुण्य करना है ना। लेकिन भगवान ने बताया दान पुण्य कैसा है, वो इस पुरुषार्थ में लग जाओ कि भाई मेरे अंदर 5 भूतों में से कोई सा भी छोटा सा भी नहीं रह जाए, तब मेरा परिवर्तन जो है ये मुझे नई दुनिया सतयुग में ले जाएगा। 4 युग बताए ना, सतिया जो दिखाया है स्वास्तिक, हर एक अपना मंदिर में देखे होंगे स्वास्तिक सतिये बन रहे हैं, उसमें 4 बिंदी लगा दे, पर किसी ने यो पता ही नहीं भाई यो केस होता है, क्यों ये डंडी से खींच रखी है, क्यों बिंदी ला रखी 4, इसने देखा तो क्या होगा, बस वो रिवाज रिवाज है बना दो है ना। परमात्मा ने बताया यो जो 5वां युग है ना संगम युग, इसका पता नहीं है लोगों को। भगवान आवे है और यो संगम युग शुरू हो जाए और फिर यो लगभग 100 साल चल रहा है। देखो 100 साल में परमात्मा इस पुरानी दुनिया ने जो ऋण जोगी नहीं रह रही, जिसमें अनेक समस्याएं हैं, वो सारी समस्या का निवारण करके और इससे धरती पर देवताओं की दुनिया तैयार करके हमने दे दी है। देखो कदे सोचा भी नहीं होगा है ना, क्योंकि जिस देवता का आगे खड़े हाँ मांगा हाजे, कदे सोचा होगा कि मेरी ये मूर्ति है। भगवान ने यह चीज बताई कि तुम आत्मा पहले जन्मा में ऐसी थी, लेकिन जन्म लेते लेते तुमने बुराई पसंद आ गई और उसमें फायदा दिखा, और लेकिन आत्मा की चीज तुमने खो दी। मटेरियल तो इकट्ठा कर लिया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, सारे ठाट हो गए, लेकिन ये नहीं सोचा जिस दिन इसने छोड़ेगा तो अगला जन्म तेरा कित होगा। अगला जन्म ऐसा हो उसका है जिसमें दोनों हाथ ना हो, है ना। देखो कितनी बुरी बने। तो यह आंख परमात्मा इस ज्ञान से हमारी खोल दे है। और फिर नुका है कि इस संगम युग ने बहुत महत्वपूर्ण समय ने आज से मत जाने दो, क्योंकि किसी भी जन्म में हमने यो काम नहीं छेड़ा कि मरण से पहले मैं अपने पाप खत्म करके जाऊं। वो बुद्धि में बहुत सारे काम रहे आदमी के, यो करना, औलाद का यो करना, अपना यो करना, घर बनाना, है ना, कितने काम है बुद्धि में। पर किसी भी जन्म में यो नहीं सोचा भाई यो शरीर खत्म होने से पहले और ये 5 भूत खत्म करके फिर जाऊंगा। आप सोचो कदे सोचा होगा कोई भी आदमी नहीं, बस न्यू अचानक के उसका शरीर छूट गया और फिर कितने कितने जन्म तो होगा। ई परमात्मा नु कहे यो टाइम संगम युग है अपने पापों को खत्म करने का, और यो इस शिव जी की ज्ञान की गंगा तय संभव है। और ज्ञान जो सुन रखा था ना वो काम नहीं आऊगा, शिव जी में तो जो गंगा लकड़ी उसमें नहाना पड़ेगा। तो यो नहान का टाइम है, इसलिए इसको सबसे बढ़िया टाइम बताया, क्योंकि भगवान से मिलना हो है इस टाइम पर। बाकी युगा में भगवान नहीं आया, तो उसने बताया मैं तो एक के बार आऊंगा। उस टाइम जो मेरी बात सुन लेगा, जो जाग जाएगा, वो सतयुग का देवता महाराजा बन सके। और इसमें इस पढ़ाई भगवान जो आके या पढ़ाई पढ़ाओ है ना, इसमें कोई न्यू नहीं कहना कि कोई अनपढ़ है तो वो नहीं बन सकता, बेशक कुछ भी नहीं पढ़ रहा हो। क्यों भगवान तो सीधी सीधी हमारी ये बात बताओ है कि तू ईसा था और फिर विकार तेरे में आ गए तो इतना घटिया हो गया। अब दोबारा बढ़ना है तो मन याद करे और अपने भीतर जो ये कांटे हैं, ये बुराई है, इन्हें खत्म कर दे, तेरी वैल्यू हो जाएगी। इतनी वैल्यू हो जाएगी कि भक्ति में लोग तेरी मूर्ति बना के पूजा करेंगे और सतयुग और त्रेता में तो सुख भोगेगा। तो इतना गजब का टाइम है ये संगम युग,
लेकिन इसकी केवल नकल रह रही है। अब उस नकल ने पीट दे भगत ने सोचा है कि इससे मैं भगवान राजी हो जाएगा। भगवान तो राजी जब होगा जब उसकी सुन लेंगे और इस पुरुषार्थ में लग जाएंगे कि ये पांचों भूत स्वाहा करके जब शरीर छोड़ दूंगा, इतना मेरा संगम युग चलता रहेगा। रोज रोज मन अपने अंदर झांकना है और एक एक विकार को भस्म करते जाना है। तब परिवर्तन से आत्मा सतो प्रधान होके देवता के रूप में इस धरती पे आ जाएगी। तो बहुत गजब का टाइम है संगम युग। ओम शांति।